ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज कंटेन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर कोई सब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, इट कुड बी नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, हम दोनों देख लेते हैं एक एक करके। लाइन, लॉइन इज या आर ब्रेव एनिमल, तो लॉइन इज आएगा। ठीक है, द रीजन इज लॉइन या सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और इनमें से सिंगुलर वर्ब है इज, नॉट आर। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। एक अब नाउन ले लिया हमने, अब प्रोनाउन ले लेते हैं। शी टीच या टीचेस इन स्कूल, शी टीच या टीचेस इन स्कूल। तो शी क्या है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल, शी सिंगुलर। ठीक है, यहाँ है ना, शी इज सिंगुलर, तो शी इज सिंगुलर। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब इनमें से सिंगुलर कौन सा है, दिस वन और दिस वन, फर्स्ट वन है ना मसूद, यस वेरी गुड, द राइट आंसर इज दिस। बताया था ना, अगर एस लगाए वर्ब में तो वो सिंगुलर होता है। अभी प्ले प्ले वाली एग्जांपल नहीं देखी थी, ये क्या है, ये है प्लूरल और ये होता सिंगुलर। ठीक है, तो द राइट आंसर इज टीचर्स, शी टीचर्स इन स्कूल। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ही जंप्स या जंप ओवर द वॉल, वो दीवार के ऊपर जंप कर गया। ठीक है, तो सना पहले बताएंगे कौन सा आएगा। ही क्या है, अच्छा पहले तो ये बात करते हैं, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, प्रोनाउन है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। अब इसके साथ कौन सा आएगा, जंप्स आएगा या जंप आएगा, सना? आपको नाउन याद रखना है, दिस वन या दिस वन, आर यू श्योर? सोच लीजिए, लॉक कर दिया जाए। यू आर प्रीटी श्योर दिस इज द राइट आंसर, मसूद? यस, द राइट आंसर इज दिस, नॉट जंप। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये पहला लॉ है इसका। ठीक है, दूसरे लॉ की बात कर लेते हैं। तो पहला लॉ क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ये रूल अगर ब्रेक होता है तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। ठीक है, इट कैन नेवर बी ब्रेक। सेकंड थिंग, सेकंड ऑप्शन, व्हाट इज द सेकंड वन? यस, तो प्लूरल सब्जेक्ट कंटेन ऑलवेज प्लूरल वर्ब। ठीक है, इसके साथ आएगा प्लूरल वर्ब। नाउ एग्जांपल, दे इज आर चेजिंग अस, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। चेजिंग का मतलब पीछा करना, चेज करना। तो दे इज आर चेजिंग अस, कौन सा आएगा? सबसे पहले हमारा काम है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। जब मैं पूछूं पार्ट ऑफ स्पीच तब आप बताएंगे कि क्या है। तो दे है प्लूरल लिखा हुआ है। ठीक, तो इसके साथ क्या आएगा, इज आर, राइट आंसर मसूद, आर। तो ये जो मैंने वर्ब लिया है, ये कौन सा वर्ब है, विच वर्ब इज दिस? नहीं, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये सना? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? ये तो मेन लग रहा है। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब को और क्या कहते हैं? जैसे मेन वर्ब को एक्शन वर्ब बोलते हैं, ठीक है, तो हेल्पिंग को क्या बोलेंगे? मैंने तो बताया था, आप बताइए मसूद। वेरी गुड,
द राइट आंसर इज ऑक्सिलरी। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। ये हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है। अब मैं कुछ मेन वर्ब लेता हूँ। सना विन या विंस द गोल्ड मेडल। सना विन या विंस द गोल्ड मेडल। Which part of speech is this? Masood, which part of speech is this? Sana? Very good. Now, singular or plural? इतना क्यों सोचना है भाई? तो अभी होता है ये इसमें सीखना है। Win या wins? This one? मसूद भाई सामने ही लिखी है अभी भी एग्जाम में। नाउन याद रखिए, नाउन में एस लगने पर वो प्लूरल बनता है। जस्ट उसका अपोजिट है वर्ब। वर्ब में एस लगने पर वो सिंगुलर बनता है, ऐसे याद रखिए। नाउन में एस लगने पर क्या होता है? वो प्लूरल। हाँ, ये सिंगुलर है, ठीक है, ये प्लूरल है हमारा। ये चीज नहीं बताता कोई स्कूल लेवल पर, बताता है? स्कूल लेवल पर कोई बताता है? ये चीज नहीं बताते। इवन बुक में होती है ये चीज, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी हो, बुक में है ये टॉपिक। यस, वो रटवाते हैं। वो रटवाते नहीं, वो उनकी गलती नहीं है, वो वही टॉपिक देते हैं जो उन्हें आता है एग्जाम में। तो ये उतारना है तो उतार लीजिए, ये नहीं और उतार लीजिए, एग्जाम्पल उतार लीजिए। When two subjects joined by Masood, if you wanna write, you can as well. आप भी लिखिए। When two subject joined by word and, ऐसे करके लिखिएगा फॉर्म में। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, when two subject joined by and, दोबारा लिखिए, and takes a plural word, take a plural word मतलब क्या है? इसे वैसे समझते हैं, दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 और एक है सब्जेक्ट 2, ठीक है? दो सब्जेक्ट है हमारे पास, यू एंड आई वाला केस, ठीक है? When two subjects are joined by the word and, by the word and takes plural words। इसका मतलब ये हुआ, जब दो सब्जेक्ट एक वर्ड एंड से जुड़ते हैं तो उनके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। नाउ द क्वेश्चन इज, अब आप कहेंगे पता नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे, कुछ कहना है आप लोगों को, कुछ को, किसी को? फिर मैं बोलूंगा। जब दो सब्जेक्ट हो एंड से जुड़ते हो तो प्लूरल आता है वर्ब। कुछ कहना है आप लोगों को? सुना? आपको आती है क्वेश्चन था पहले, अब आपने क्वेश्चन नहीं करा। आपने क्वेश्चन करा था कि सेकंड वाले से डिसाइड करते हैं हम, ठीक है? वही अब मैं यहाँ कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब आता है। बट द क्वेश्चन इज, जब दो सब्जेक्ट ऐसे हों जिनका सेंस एक हो, सिंगुलर हो, तब सिंगुलर वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए पहले इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर उसकी लिखेंगे। एग्जाम्पल, जॉन एंड मैरी इज या आर कमिंग। जॉन और मैरी जो है आ रहे हैं, इज या आर कमिंग, तो क्या आएगा? चलिए पहले आपको देख लीजिए। अभी रुक जाएगा। बताइए क्या है? इज या आर? पहले आप बताइए। सुना, जॉन एंड मैरी इज या आर कमिंग? आर कमिंग। ओके मसूद। The right answer is R.
वही तो है भाई, वर्ब आर प्लूरल ही तो होता है। समझ गया, वो आप बोलेंगे सेकंड वाले से डिसाइड करते हैं। वही तो मैंने अभी पॉइंट बोला था, आपने सुना नहीं। जब दो सब्जेक्ट हों, दोनों अलग हों, दोनों का सेंस अलग हो, तो प्लूरल होता है। लेकिन जब दो सब्जेक्ट सेम सेंस देते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। अभी वो वाली एग्जाम्पल लेंगे, फिलहाल इसमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, टॉम एंड जेरी इज या आर माई फेवरेट शो। शो या कार्टून शो, बात एक ही है। अब बताइए क्या आएगा। टॉम एंड जेरी इज या आर माई फेवरेट शो। सुना, which one is the correct? Tom and Jerry is या are my favorite show. Is Masood is, why is, why not are? इसमें पता है किस, यस इसमें पता है किस पे इंसिस्ट करा जा रहा है? टॉम एंड जेरी पे इंसिस्ट नहीं हो रहा, माय फेवरेट शो पे। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, अगर मैं ये शुरू में उठा लाऊं पूरा सेंटेंस, माय फेवरेट शो इज या आर टॉम एंड जेरी, तो क्या होता? इजी होता ना फिर तो ऐसे बनता है। समझ में आई बात? अगर मैं इसे शुरू में उठा के लाऊं तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसे मैं शुरू में उठा के लाऊं तो इसका सेंस बन जाएगा, माय फेवरेट शो इज। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज समझ में आई बात। एक्सेप्शन होता है इसमें, तो ये तो नॉर्मल पॉइंट था, इसका एक्सेप्शन लिख लीजिए। अब आप थर्ड पॉइंट का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, what exception say is when two subject joined by and, when two subject joined by and, inverted comma में रखिएगा and को, by the word and, by the word and makes a singular sense, make a singular sense, singular sense, takes singular verb। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी एक्सेप्शन की। ये एग्जांपल है, ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ब्रेड एंड बटर is my favorite breakfast। Bread and butter is my favorite breakfast। Your call। टाइम तेरा हो। ब्रेड एंड बटर इज, अब इसमें क्या आएगा? इजी है। ओ मैंने तो लिख ही दिया, और तो लिखा ही नहीं, बता तो दिया करो भाई। इज, हाँ डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। ठीक है, द राइट आंसर इज ब्रेड एंड बटर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। क्वेश्चन इज, हाँ, टॉम एंड जेरी इज या आर कार्टून कैरेक्टर। पहले सना बताएंगे, फिर कैरेक्टर। कैरेक्टर्स होते हैं ना कार्टून्स के, तो टॉम एंड जेरी इज या आर कार्टून कैरेक्टर। सना, यस द राइट आंसर इज आर। यहाँ इज नहीं आएगा क्योंकि अलग सेंस है दोनों का। लॉग इन करना है जरा।